रीवा के टीआरएस कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए समाजशास्त्रियों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों ने भाग लेकर समकालीन सामाजिक बदलावों पर गंभीर मंथन किया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि समाजशास्त्र को समाज का आईना माना जाता है, लेकिन वर्तमान दौर में समाज का निर्माण उसी आईने के विपरीत दिशा में होता दिखाई दे रहा है, जो चिंताजनक स्थिति है। आधुनिकता, वैश्वीकरण और तीव्र शहरीकरण के प्रभाव से पारिवारिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। विशेषज्ञों ने संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि आज के समय में इसकी आवश्यकता पुनः महसूस की जा रही है। उनका मत था कि संयुक्त परिवार बच्चों में संस्कार, सामाजिक मूल्यों और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगोष्ठी के दौरान सामाजिक मूल्यों के संरक्षण, पारिवारिक संरचना के सुदृढ़ीकरण और समाज को सकारात्मक दिशा देने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। आयोजकों ने इसे विचारों के आदान प्रदान और शोधपरक विमर्श का प्रभावी मंच बताया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा भविष्य में इस प्रकार के शैक्षणिक आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया गया। दरअसल में मध्यांचल सोशोलॉजिकल सोसाइटी मध्य प्रदेश के समाजशास्त्रियों की सबसे बड़ी संस्था है और इसमें मध्य प्रदेश ही वह नहीं, देश के विभिन्न प्रदेशों के जो वरिष्ठ समाजशास्त्री हैं, युवा समाजशास्त्री हैं, उन समाजशास्त्रियों इसके सदस्य लिए हैं। और हर वर्ष हमारा एक वार्षिक सम्मेलन होता है जिसमें हम किसी न किसी टॉपिक पे अपनी बात रखते हैं, सभी अपना डिस्कशन करते हैं। इस बार जो हमारा विषय था, भारत में समाजशास्त्र, मुद्दे, चुनौतियां और संभावनाएं, इसी विषय को लेकर के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। खास मुद्दे क्या रहे? खास मुद्दे हमारे जो सामने उभर कर आए हैं कि जो हमारी सामाजिक समरसता है, सामाजिक एकीकरण है, हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो आधुनिकीकरण का जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे सामाजिक संरचनाओं पर, और ये हमारे खास मुद्दे थे कि जो भारतीय समाज का जिस तरह से विघटन हो रहा है, जो युवाओं की जो समस्याएं बढ़ रही हैं और उनमें जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं आधुनिकीकरण के कारण, ये इसका पीछे परिणाम क्या है, यही हमारे खास मुद्दे थे। इन्हीं पर हम लोगों ने बल्कि महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर भी हमने चर्चा किया कि महिला सशक्तिकरण को कैसे प्रमोट किया जा सकता है और क्या समस्याएं और चुनौतियां हैं इस देश में, इस पर भी जो है कई सेशन इसमें चालू हुए। जिस समाजशास्त्र को हम लोगों ने पढ़ा है या फिर आप लोगों ने जिस समाजशास्त्र का अध्ययन किया होगा, उस समाजशास्त्र से समाज नहीं चल रहा, आज परिवेश बदल चुका है, क्या जोड़ने की आवश्यकता है, क्या चाहते हैं? नहीं, सही बात करें कि परिवर्तन को तो हम रोक नहीं सकते हैं और समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है कि परिवर्तन के नब्ज को टटोलता है। समाज के, हम इसको समाज के बैरोमीटर कहते हैं, ये समाज के टेम्परेचर को थर्मामीटर भी कहते हैं, समाज के टेम्परेचर को नापता है। तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होगा तो चुनौतियां क्या आ रही हैं, उस परिवर्तन के क्या कारण, क्या चुनौतियां आ रही हैं। आधुनिकीकरण तो एक बहुत बड़ा विषय है और उसके कारण पूरी दुनिया में चुनौतियां आ रही हैं। तो समाजशास्त्र इन चुनौतियों को ढूंढने का प्रयास करता है कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। और खास तौर से जैसे कि इस समय हमारी, पहले आप देखिए कि जाति, धर्म, भाषा, इनको लेकर के बड़ा एक सामाजिक समरसता होता था। तो जो ये जो बदलाव आ रहे हैं, जो नए ट्रेंड से आ रहे हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, तो इनका कैसे सोल्यूशन हो सकता है, इनके कारण क्या, इन फैक्टर्स क्या हैं, हम उन कारकों को ढूंढते हैं और उन कारकों के समाधान के लिए आवश्यक सुझावों को भी बताते हैं। तो कुछ निराकरण कुछ आने वाले समय फ्यूचर में निकलेगा जी, जो सामाजिक समरसता है बनी है। बिल्कुल, हमारे अभी उसका रिपोर्ट कंपाइल कर रहे हैं हमारे मध्यांचल सोशोलॉजिकल सोसाइटी के जो सचिव हैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित, और वो रिपोर्ट प्रतिवेदन जो होगा तो मैं शासन को भी भेजता हूं, हम लोग भेजेंगे। और जो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे हम ये इनको भेज सकते हैं, खास तौर से हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, और नई शिक्षा नीति में ये आवश्यकता महसूस की जा रही है कि हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को, जो पहले हमारे वेद, पुराण और जो श्रुति परंपरा थी, उस परंपराओं को फिर से जो है हम
अपने शिक्षण केंद्रों में, शिक्षण महाविद्यालय, जो हमारे महाविद्यालय हैं, शिक्षण के केंद्र हैं, वहां पे इन परंपराओं को लागू करें। आधुनिक काल में समाज का भूगोल ही बदल चुका है जी, है ना। जो समाज हम चाहते थे, जो समाज की रचना की गई थी, जिस समाज शास्त्र से अपन सामाजिक जीवन गुजारते थे, वो संभव नहीं होता दिखाई देता। देखिए, परिवर्तन, जैसे आपको बताया कि परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते। जैसे जैसे परिवर्तन होगा पूरी दुनिया में, वैसे वैसे जटिलता आएगी। खासतौर से आप देखिए, जैसे हमारा जो हम ये करें, जो हमारी सामाजिक लोकतंत्र था, वो हमारे समाज का, वो हमारे संयुक्त परिवार से आते थे। संयुक्त परिवार एक तरह से हमारे सामाजिक लोकतंत्र के हिस्से होते थे। लेकिन धीरे धीरे भौतिकता ने और आधुनिकता ने परिवार को तोड़ दिया। अब परिवार को तोड़ने के बाद अब फिर से ये जो है, ये इस विषय पे मंथन शुरू हो गया है कि हमें अब संयुक्त परिवार की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनका सोशलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। वो जो है, हमारे विरासत को, जो हमारी परंपराएं हैं, उनको सीख नहीं पा रहे हैं। तो फिर से आवश्यकता महसूस हो रही है कि हम अपने परिवार और अपनी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको फिर से जो है, उन पे विचार करें। विसंगतियां पैदा हो रही हैं आधुनिकीकरण के कारण। ये इसका पीछे परिणाम क्या है, यही हमारे खास मुद्दे थे। इन्हीं पर हम लोगों ने, बल्कि महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर भी हमने चर्चा किया कि महिला सशक्तिकरण को कैसे प्रमोट किया जा सकता है और क्या समस्याएं और चुनौतियां हैं इस देश में। इस पर भी जो है कई सेशन इसमें चालू है। जिस समाज शास्त्र को हम लोगों ने पढ़ा है, या फिर आप लोगों ने जिस समाज शास्त्र का अध्ययन किया होगा, वो समाज शास्त्र से समाज नहीं चल रहा, आज परिवेश बदल चुका है। तो क्या जोड़ने की आवश्यकता है, क्या चाहते हैं? नहीं, सही बात करें कि परिवर्तन को तो हम रोक नहीं सकते, और समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है कि परिवर्तन की नब्ज को टटोलता है। समाज के हम इस न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और